आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ टाइम बाद 1 करोड़ 4 लाख के कॉर्पस बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एक लाख रुपए लमसम नहीं पड़े हैं तो आप 6,000 के एसआईपी से कैसे 6 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए पहले देख लेते हैं कि अगर 6,000 रुपये की आप एसआईपी करते हैं तो कितने टाइम पे आपके 6 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस बनेगा और कौन कौन से फंड आप लेंगे। इस फंड में कुछ अच्छे फंड बताएंगे। तो सबसे पहला जो फंड आता है एसबीआई स्मॉल के फंड ले सकते हैं आप, निपोन इंडिया स्मॉल के फंड ले सकते हैं या फिर आप पॉइंट स्मॉल के फंड ले सकते हैं। स्मॉल के फंड वो फंड होते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड 250 के बाद जितनी कंपनियां होती है वो स्मॉल कैप होती हैं। तो स्मॉल कैप आप इसमें कुछ अमाउंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा चाहिए। अगर इस तीनों फंड की बात करें तो ऑल टाइम की रिटर्न 25-26% से ऊपर की है। और अगर आप मिड कैप लेना चाहते हैं तो मिड कैप शेयर मार्केट में लिस्टेड 100 से 250 तक की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो मिड कैप में आती हैं। तो अगर आप मिड कैप लेना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले सकते हैं जिसका 26% ऑल टाइम का रिटर्न 26% का है। या फिर एच डी एफ सी मिड कैप का ले सकते हैं जिसका रिटर्न 22.87 ऑल टाइम का रिटर्न है। अगर आप ये सारे फंड ले लेते हैं और इसमें डाइवर्सिफिकेशन करके 2-2 हज़ार रुपये की एसआईपी करते हैं और आपको एवरेज रिटर्न की बात करें, अगर एवरेज रिटर्न आपको मिल जाता है 17% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप 6,000 की एसआईपी करते हैं तो जो 20 साल में आपकी वैल्यू बनेगी 14,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट होएगा और जो आपकी पर्पस बनेगा 1,21,37,500 का। और इसी को आप 25 साल तक होल्ड कर लेते हो, एसआईपी चला देते हो तो 18 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे और जो फंड की वैल्यू होएगी आप 2,87,98,000। अगर इसको आप 30 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 6 करोड़ 75 लाख की पर्पस बन जाएगी। लेकिन अगर आप ईयरलियर स्टार्ट करते हैं तो भी पॉसिबल है 30 साल तक होल्ड करना, क्योंकि 35 साल 40 साल तक इतने लॉन्ग टर्म जेन्युइन जो पॉसिबल है वही बता बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ईयरलियर स्टार्ट कर देते हैं 25-30 साल में, हम जो इंडियन है कि 25-30 साल में ऐसे अच्छा खासा जॉब पा लेते हैं जो कि आपको 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने रिटायरमेंट टाइम पे या फिर आप आपके बच्चे के मैरिज या एजुकेशन टाइम पे ही आपको बड़ा अमाउंट पर्पस का जरूरत पड़ता है तो आप इतना टाइम 25 और 30 साल तक आपके पास टाइम होता है। अगर आप होल्ड करते हो तो इतना इजीली आप बना सकते हो। हम बात कर लेते हैं ये कौन सा फंड है। एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड है जो कि इसकी रिटर्न की बात करें तो एक साल की रिटर्न की बात करें तो 41.21 का, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.66, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.3, और टाइम की रिटर्न की बात करें तो 21.44, जो कि काफी अच्छा फंड है। और एसबीआई का मतलब कि भरोसा। कितने लोग इन्वेस्टर ऐसे हैं जो उनको एसबीआई में ही इन्वेस्ट करना होता है क्योंकि कहते हैं कि एसबीआई का है तो पैसे नहीं डूबेंगे। ऐसा बात नहीं है। म्यूचुअल फंड के किसी भी एमसी का आप इन्वेस्टमेंट लेते हो तो वो भी नहीं जाता है, डूबता नहीं है, कहीं नहीं जाता आपके पैसे। लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टर ऐसे सोचते हैं कि एसबीआई में है तो पैसे कहीं नहीं जाते हैं। इसकी नेट्स की बात करें तो 262 रुपये का है और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 से कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 18,398 करोड़ का फंड साइज है। इतने लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आप देख सकते हो कितने लोगों ने, कितने बड़ा फंड है तो कितने लोगों का भरोसा है इस फंड पे। और ये फंड अपने इन्वेस्टर को भरोसे का कायम रखा है और काफ़ी अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है, तभी इतने लोग भरोसा किए हैं इस पे। होल्डिंग की बात करें तो 77 कंपनियों में होल्डिंग है जो कि काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है आपको 77 कंपनियों में। इक्विटी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 95.5 है और कैश में 4.2 और डेट में 0.3 है। शेयर मार्केट में लिस्टेड 100 से लेकर 250 तक की जो मिड कैप की आती है, मिड कैप में जितनी भी आती हैं उनमें इन्वेस्ट होता है ये। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, अदर कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और मेटल, टेक्सटाइल, केमिकल और कंज्यूमर। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है तो फाइनेंशियल की बात करें तो जो भी आज़ादी के बाद से जो फाइनेंशियल अभी 5-10 साल में जो जितना ग्रोथ किया है तो आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही ग्रोथ करता है तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है फंड ये।
और आप 1 लाख रुपए इसमें लमसम करते हैं और हम मान लेते हैं जो इसकी ऑल टाइम की रिटर्न है उससे थोड़ा कम ले लेते हैं हम, 21% का रिटर्न डिलीवर करता है पिछले 10-12 सालों में, जो 21 पॉइंट ऑलमोस्ट 22% के आसपास का रिटर्न डिलीवर किया है। हम मान लेते हैं कि 21% का फंड रिटर्न देता है, और 1 लाख रुपए अगर आप 20 साल तक होल्ड कर लेते हो तो आपकी जो 1 लाख की वैल्यू होएगी 45,25,926 रुपए की हो जाएगी। और 25 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 1,17,39,85 रुपए की वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी को 30 साल तक होल्ड कर लेते हो, 30 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 3,04,00,000 के आसपास का कॉर्पस हो जाएगा आपका। म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, तो आप अपना रिस्क देख के इन्वेस्ट करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में करिए, बहुत सारा वीडियो लिखाऊंगा। हम बड़ी रिक्वेस्ट है, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग।